पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 85 वासुदेव के लिए आध्यात्मिक निर्देश और भगवान कृष्ण द्वारा देवकी के 6 मृत पुत्रों की वापसी। वैदिक रीति है कि परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को प्रतिदिन प्रातः बड़ों को आदर सत्कार करना चाहिए। बच्चों या शिष्यों को विशेष रूप से अपने माता पिता या आध्यात्मिक गुरु को सुबह के समय सम्मान देना चाहिए। इस वैदिक सिद्धांत के अनुसरण में भगवान कृष्ण और बलराम अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को अपनी आज्ञा देते थे। एक दिन कुरुक्षेत्र में यज्ञों से लौटने के बाद जब भगवान कृष्ण और बलराम वासुदेव को अपना सम्मान देने गए तो वासुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की उच्च स्थिति की सराहना करने का अवसर लिया। वासुदेव को यज्ञ के क्षेत्र में एकत्र हुए महान ऋषियों से कृष्ण और बलराम की स्थिति को समझने का अवसर मिला था। न केवल उन्होंने ऋषियों से सुना बल्कि कई मौकों पर वास्तव में अनुभव किया कि कृष्ण और बलराम सामान्य मनुष्य नहीं थे बल्कि बहुत असाधारण थे। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों के शब्दों पर विश्वास किया कि उनके पुत्र कृष्ण और बलराम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। अपने पुत्रों पर दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय कृष्ण, आप सच्चिद आनंद विग्रह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। और मेरे प्रिय बलराम, आप संकर्षण हैं, सभी रहस्यवादी शक्तियों के स्वामी, इसलिए मैं अब समझ गया हूं कि आप शाश्वत हैं। आप दोनों इस भौतिक अभिव्यक्ति और इसके कारण सर्वोच्च व्यक्ति महाविष्णु के प्रतिपालौकिक हैं। आप सबके मूल नियंत्रक हैं। आप इस लौकिक अभिव्यक्ति के विश्राम स्थल हैं। आप इसके निर्माता हैं और आप इसके रचनात्मक तत्व भी हैं। आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के स्वामी हैं और वास्तव में यह अभिव्यक्ति केवल आपकी लीलाओं के लिए बनाई गई है। विभिन्न भौतिक चरण जो समय के विभिन्न सूत्रों के तहत ब्रह्मांड के आरंभ से अंत तक प्रकट होते हैं, वे भी आपकी आत्मा हैं क्योंकि आप इस अभिव्यक्ति के कारण और प्रभाव दोनों हैं। इस भौतिक संसार की दो विशेषताएं, प्रमुख और प्रमुख, आप भी हैं और आप सर्वोच्च पालौकिक नियंत्रक हैं जो उनके ऊपर खड़े हैं। अतः आप हमारी इंद्रियों के बोध से परे हैं। आप परमात्मा हैं, अजन्मा और अपरिवर्तनशील हैं। आप भौतिक शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस भौतिक संसार की अद्भुत किस्में भी आपके द्वारा बनाई गई हैं और आप उन सभी में परमात्मा के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, परमाणु तक। आप इन सभी अभिव्यक्तियों की जीवन शक्ति हैं और उनकी सर्वोच्च अनुभूति भी हैं। इस प्रकार आप सब कुछ के रखवाले हैं। जीवन शक्ति, हर चीज में जीवन सिद्धांत और इससे उत्पन्न रचनात्मक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आप पर निर्भर हैं, जो इन शक्तियों के पीछे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। आपकी इच्छा के बिना वे काम नहीं कर सकते। भौतिक ऊर्जा का कोई संज्ञान नहीं है। यह आपके द्वारा उत्तेजित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि भौतिक प्रकृति आप पर निर्भर है, जीव केवल कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी अनुमति और इच्छा के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं या वे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। मूल ऊर्जा केवल आपसे निकली हुई है। मेरे प्रिय प्रभु, चंद्रमा की चमक, अग्नि की गर्मी, सूर्य की किरणें, तारों की चमक और बिजली की बिजली, जो सभी बहुत शक्तिशाली के रूप में प्रकट होते हैं, साथ ही साथ पहाड़ों का गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा और पृथ्वी की सुगंध, सभी आपकी अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जल का शुद्ध स्वाद, स्वयं जल और समस्त जीवन को बनाए रखने वाली प्राण शक्ति भी आपके प्रभुत्व के लक्षण हैं। मेरे प्रिय भगवान, हालांकि इंद्रियों की शक्ति, सोचने की मानसिक शक्ति, इच्छा और भावना और शरीर की शक्ति, गति और वृद्धि शरीर के भीतर हवा के विभिन्न आंदोलनों द्वारा की जाती है, वे सभी अंततः हैं आपकी ऊर्जा की अभिव्यक्तियां। बाह्य अंतरिक्ष का विशाल विस्तार आप में है। आकाश का कंपन, उसकी गड़गड़ाहट, सर्वोच्च ध्वनि ओमकारा और एक चीज को दूसरी से अलग करने के लिए विभिन्न शब्दों की व्यवस्था, ये सभी आपके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। इंद्रियां, इंद्रियों के नियंत्रक देवता और ज्ञान की प्राप्ति, जो इंद्रियों का उद्देश्य है, साथ ही ज्ञान की विषय वस्तु, सभी आप हैं। बुद्धि का संकल्प और जीव की तीक्ष्ण स्मृति भी आप ही हैं। आप अज्ञान के अहंकारी सिद्धांत हैं, जो इस भौतिक दुनिया का कारण है, जुनून का अहंकारी सिद्धांत, जो इंद्रियों का कारण है, और अच्छाई का अहंकारी सिद्धांत, जो इस सामग्री के विभिन्न नियंत्रक देवताओं का मूल है। दुनिया, भ्रामक ऊर्जा या माया, जो बद्ध जीव के एक रूप से दूसरे रूप में निरंतर स्थानांतरण का कारण है, आप हैं। मेरे प्रिय भगवान के परम व्यक्तित्व, आप सभी कारणों के मूल कारण हैं, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और इसी तरह की अभिव्यक्तियों का मूल कारण है। जिस प्रकार पृथ्वी प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, उसी प्रकार आप इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। आप सभी कारणों के परम कारण हैं, शाश्वत सिद्धांत हैं। वस्तुतः सब कुछ आपकी ही एक शक्ति का प्रकटीकरण है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तम, और उनकी बातचीत का परिणाम आपकी योगमाया की एजेंसी द्वारा आपके साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन वास्तव में कुल भौतिक शक्ति आप परमात्मा पर निर्भर है। चूंकि आप हर चीज के सर्वोच्च कारण हैं, भौतिक अभिव्यक्ति की बातचीत, जन्म, विकास, अस्तित्व, परिवर्तन, गिरावट और विनाश सभी आप में अनुपस्थित हैं। आपकी सर्वोच्च ऊर्जा, योगमाया, विविध रूपों में कार्य कर रही है, लेकिन क्योंकि योगमाया आपकी ऊर्जा है, इसलिए आप हर चीज में मौजूद हैं।
भगवद गीता में इस तथ्य को 9वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जहां भगवान कहते हैं, मैं अपने निराकार रूप में भौतिक ऊर्जा में व्याप्त हूं, सब कुछ मुझ में स्थित है, परंतु मैं वहां नहीं हूं। यही कथन वासुदेव ने भी दिया है। यह कहना कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वे हर चीज से अलग हैं, हालांकि उनकी ऊर्जा हर जगह काम कर रही है। इसे एक कच्चे उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बड़े प्रतिष्ठान में ऊर्जा या सर्वोच्च मालिक का संगठन व्यवसाय के कोने कोने में काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूल मालिक वहां मौजूद है। यद्यपि प्रत्येक विभाग में स्वामी की उपस्थिति श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाती है, प्रत्येक विभाग में स्वामी की भौतिक उपस्थिति मात्र एक औपचारिकता मात्र है। दरअसल उनकी एनर्जी हर जगह काम कर रही है। इसी तरह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सर्वव्यापकता उनकी ऊर्जाओं की क्रिया में महसूस की जाती है। इसलिए परमेश्वर के साथ अकल्पनीय एक साथ एकता और उनसे भिन्नता के दर्शन की पुष्टि हर जगह की जाती है। भगवान एक हैं, लेकिन उनकी शक्तियां विविध हैं। वासुदेव ने कहा, यह भौतिक दुनिया एक महान बहने वाली नदी की तरह है, और इसकी तरंगे प्रकृति के 3 भौतिक गुण हैं, अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। यह भौतिक शरीर, साथ ही इंद्रियां, सोचने, महसूस करने और इच्छा करने की क्षमता और संकट, खुशी, लगाव और वासना की अवस्थाएं, सभी प्रकृति के इन 3 गुणों के विभिन्न उत्पाद हैं। मूर्ख व्यक्ति जो इन सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं से ऊपर आपकी पालौकिक पहचान को महसूस नहीं कर सकता है, सकौम गतिविधि के उलझाव में रहता है और मुक्त होने के अवसर के बिना जन्म और मृत्यु की निरंतर प्रक्रिया के अधीन रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान द्वारा एक अलग तरीके से की गई है। वहां कहा गया है कि जो कोई भी परम भगवान कृष्ण के प्रकटन और गतिविधियों को जानता है, वह भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो जाता है और वापस घर भगवत धाम चला जाता है। इसलिए कृष्ण का पालौकिक नाम, रूप, गतिविधियां और गुण इस भौतिक प्रकृति के उत्पाद नहीं हैं। मेरे प्रिय भगवान, वासुदेव ने आगे कहा, बद्ध आत्मा के इन सभी दोषों के बावजूद यदि कोई किसी तरह भक्ति सेवा के संपर्क में आता है, तो वह विकसित चेतना के साथ सभ्य मानव शरीर प्राप्त करता है और इस तरह आगे की प्रगति करने में सक्षम हो जाता है। भक्ति सेवा में और फिर भी बाहरी ऊर्जा से भ्रमित होकर लोग आमतौर पर जीवन के मानव रूप के इस लाभ का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार वे शाश्वत स्वतंत्रता के अवसर से चूक जाते हैं और अनावश्यक रूप से हजारों जन्मों के बाद की गई प्रगति को बिगाड़ देते हैं। जीवन की शारीरिक अवधारणा में झूठे अहंकार के कारण व्यक्ति शरीर की संतान से जुड़ा होता है, और इस प्रकार बद्ध जीवन में हर कोई झूठे रिश्तों और झूठे स्नेह में फंस जाता है। सारा संसार इस मिथ्या धारणा और पीड़ित भौतिक बंधन के अधीन चल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी मेरा पुत्र नहीं है। आप दोनों मूल प्रमुख और पूर्वज हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रधान के 7 पुरुष। लेकिन आप अनावश्यक रूप से अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करने वाले क्षत्रिय राजाओं को मारकर दुनिया के बोझ को कम करने के लिए इस ग्लोब की सतह पर प्रकट हुए हैं। इस बारे में आप मुझे पहले ही बता चुके हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आप समर्पित आत्माओं के आश्रय हैं, नम्र और विनम्र के परम हितैषी हैं। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण ले रहा हूं, जो अकेले ही भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। लंबे समय से मैंने केवल इस शरीर को अपना माना है, और यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, मैंने आपको अपना पुत्र माना है। मेरे प्रिय भगवान, जिस क्षण आप पहली बार कंस के जेलखाने में प्रकट हुए थे, आपने मुझे सूचित किया था कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे और आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के साथ साथ विश्वासघातियों के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। हालांकि अजन्मा, आप हर सहस्राब्दी में अपने मिशन को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, जैसे आकाश में कई रूप प्रकट और लुप्त होते हैं, आप भी कई शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए आपकी लीलाओं को या आपके प्रकट होने और गायब होने के रहस्य को कौन समझ सकता है? हमारा एकमात्र कार्य आपकी सर्वोच्च महानता की महिमा करना होना चाहिए। जब वासुदेव अपने दिव्य पुत्रों को इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, भगवान कृष्ण और बलराम मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं, उन्होंने दयालु, मुस्कुराते हुए व्यवहार के साथ वासुदेव की सभी प्रशंसा स्वीकार की। फिर कृष्ण ने वासुदेव के सभी कथनों की पुष्टि इस प्रकार की, मेरे प्रिय पिता, आप जो भी कहें, हम अंततः आपके पुत्र हैं। आपने हमारे बारे में जो कुछ कहा है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान की एक उच्च दार्शनिक समझ है। मैं इसे बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। वासुदेव भगवान कृष्ण और बलराम को अपने पुत्र मानने में जीवन की पूर्णता में थे, लेकिन चूंकि कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल में एकत्रित हुए ऋषियों ने भगवान को ही सब कुछ का परम कारण बताया था, इसलिए वासुदेव ने अपने भाव से इसे दोहराया। कृष्ण और बलराम के लिए प्रेम। भगवान कृष्ण पिता और पुत्र के रूप में वासुदेव के साथ अपने संबंध को कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने उत्तर के प्रारंभ में ही उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वे वासुदेव के शाश्वत पुत्र हैं और वासुदेव कृष्ण के शाश्वत पिता हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने पिता को सभी जीवों की आध्यात्मिक पहचान की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा, मेरे प्रिय पिता, हर कोई और सब कुछ, जिसमें मैं और मेरा भाई बलराम भी शामिल हैं,
साथ ही द्वारका शहर के सभी निवासी और संपूर्ण लौकिक अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले ही समझाया है, लेकिन हम सभी भी हैं गुणात्मक रूप से एक। भगवान कृष्ण चाहते थे कि वासुदेव सब कुछ एक महाभागवत की दृष्टि से देखें, एक प्रथम श्रेणी के भक्त जो देखता है कि सभी जीव परम भगवान के अंश हैं और परम भगवान हर किसी के हृदय में स्थित हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की एक आध्यात्मिक पहचान होती है, लेकिन भौतिक अस्तित्व के संपर्क में व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है। वह शारीरिक जीवन की अवधारणा से आच्छादित हो जाता है, यह भूल जाता है कि उसकी आत्मा भगवान के परम व्यक्तित्व के समान गुण वाली है। कोई गलती से एक व्यक्ति को दूसरे से उनके भौतिक शरीर के आवरण के कारण अलग मानता है। शरीरों के बीच अंतर के कारण आत्मा हमारे सामने अलग तरह से प्रकट होती है। तब भगवान कृष्ण ने 5 भौतिक तत्वों के संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण दिया। कुल भौतिक तत्व अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भौतिक दुनिया में हर चीज में मौजूद हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन में या पहाड़ में या पेड़ों में या कान की बाली में। ये 5 तत्व हर चीज में अलग अलग अनुपात और मात्रा में मौजूद होते हैं। पर्वत इन 5 तत्वों के योग का विराट रूप है और मिट्टी का एक छोटा घड़ा इन्हीं तत्वों से बनता है, लेकिन कम मात्रा में। इसलिए सभी भौतिक वस्तुएं, हालांकि अलग अलग आकार या अलग अलग मात्रा में, एक ही सामग्री के हैं। इसी तरह जीव भगवान कृष्ण से शुरू होकर और विष्णु के लाखों रूपों सहित और भगवान ब्रह्मा से छोटी चींटी तक विभिन्न रूपों में जीव भी सभी एक ही आध्यात्मिक गुणवत्ता के हैं। कुछ मात्रा में अधिक हैं और कुछ छोटे हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से वे समान प्रकृति के हैं। इसलिए उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण या परम भगवान सभी जीवों में प्रमुख हैं और वे उनका पालन पोषण करते हैं और उन्हें जीवन की सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं। जो कोई भी इस तत्वज्ञान को जानता है वह पूर्ण ज्ञान में है। वैदिक संस्करण तत्त्वमसि तू वही कला है का अर्थ यह नहीं है कि हर कोई भगवान है, लेकिन यह कि हर कोई गुणात्मक रूप से भगवान के समान प्रकृति का है। कृष्ण को आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण दर्शन को संक्षेप में कहने के बाद वसुदेव अपने पुत्र पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस प्रकार उत्तेजित होने के कारण वह बोल नहीं सका लेकिन चुप रहा। इस बीच भगवान कृष्ण की माता देवकी अपने पति के बगल में बैठ गईं। पहले उसने सुना था कि कृष्ण और बलराम अपने शिक्षक के प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने शिक्षक के मृत पुत्र को मृत्यु के अधीक्षक यमराज के चंगुल से वापस लाया था। जब से उसने इस घटना के बारे में सुना था, वह कंस द्वारा मारे गए अपने ही पुत्रों के बारे में भी सोच रही थी और उन्हें याद करते हुए वह शोक से व्याकुल हो गई। अपने मृत पुत्रों के लिए करुणावश देवकी ने भगवान कृष्ण और बलराम से इस प्रकार याचना की, मेरे प्रिय बलराम, आपका नाम ही बताता है कि आप सभी को सुख और शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी असीमित शक्ति हमारे मन और शब्दों की पहुंच से परे है। और मेरे प्रिय कृष्ण, आप सभी रहस्यमय योगियों के स्वामी हैं। मुझे पता है कि आप ब्रह्मा और उनके सहायकों जैसे प्रजापतियों के स्वामी हैं और आप देवत्व के मूल व्यक्तित्व नारायण हैं। मैं यह भी निश्चित रूप से जानता हूं कि आप अवतरित हुए हैं समय के दौरान गुमराह किए गए सभी प्रकार के बदमाशों का सफाया करने के लिए। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया है, अच्छाई के गुण से गिर गए हैं और जानबूझकर अपव्यय और अखड़पन का जीवन जीते हुए प्रकट शास्त्रों की दिशा की उपेक्षा की है। आप ऐसे दुराचारी शासकों को मारकर संसार के भार को कम करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं जानता हूं कि महाविष्णु, जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के कारण महासागर में लेटे हुए हैं और जो इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, केवल आपके पूर्ण अंश का विस्तार है। इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश केवल आपके पूर्ण अंश से प्रभावित होता है। इसलिए मैं बिना किसी आरक्षण के आपकी शरण लेता हूं। मैंने सुना है कि जब आप अपने गुरु सांदीपनि मुनि को पुरस्कृत करना चाहते थे और उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने के लिए कहा, तो आप और बलराम तुरंत उन्हें यमराज की हिरासत से ले आए, हालांकि वे बहुत लंबे समय से मृत थे। इस कृत्य से मैं आपको सभी रहस्यवादी योगियों के परम गुरु के रूप में समझता हूं। इसलिए मैं आपसे इसी तरह मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कहता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं आपसे कंस द्वारा मारे गए मेरे सभी पुत्रों को वापस लाने के लिए कह रहा हूं। आपके द्वारा उन्हें वापस लाने पर मेरा हृदय संतुष्ट होगा और उन्हें एक बार देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अपनी मां को इस तरह बोलते हुए सुनने के बाद भगवान बलराम और कृष्ण ने तुरंत योगमाया की सहायता के लिए पुकारा और सुतल नामक निचली ग्रह प्रणाली के लिए चल पड़े। पूर्व में वामन के अपने अवतार में देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व को राक्षसों के राजा बलि महाराज ने संतुष्ट किया था, जिन्होंने उन्हें अपना सब कुछ दान कर दिया था। बलि महाराज को तब उनके निवास और राज्य के लिए पूरा सुतल दिया गया था। अब जब इस महान भक्त बलि महाराज ने देखा कि भगवान बलराम और कृष्ण उनके ग्रह पर आ गए हैं, तो वह तुरंत खुशी के सागर में विलीन हो गए। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को अपनी उपस्थिति में देखा, वह और उनके परिवार के सभी सदस्य अपने आसन से खड़े हो गए और भगवान के चरण कमलों पर नतमस्तक हो गए। बलि महाराज ने भगवान कृष्ण और बलराम को अपने पास मौजूद सर्वोत्तम आसन प्रदान किया और जब दोनों भगवान आराम से बैठ गए, तो उन्होंने उनके चरण कमलों को धोना शुरू किया।
फिर उसने जल को अपने सिर पर और अपने परिवार के सदस्यों के सिर पर छिड़का। कृष्ण और बलराम के चरण कमलों को धोने के लिए प्रयुक्त जल भगवान ब्रह्मा जैसे महानतम देवताओं को भी शुद्ध कर सकता है। इसके बाद बलि महाराज बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन की लुगदी, सुपारी, दीपक और विभिन्न अमृतमय खाद्य पदार्थ लाए, और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विनियामक सिद्धांतों के अनुसार भगवान की पूजा की और अपने धन और शरीर को उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। राजा बलि को ऐसा अलौकिक आनंद हो रहा था कि वह बार बार भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपनी छाती पर रखता था, और कभी कभी वह उन्हें अपने सिर के ऊपर रखता था। इस प्रकार उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। उनकी आंखों से प्रेम और स्नेह के आंसू बहने लगे और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह भगवान के लिए एक आवाज में प्रार्थना करने लगा, जो रुक रुक कर रुक जाती थी। मेरे भगवान बलराम, आप मूल अनंतदेव हैं। आप इतने महान हैं कि अनंतदेव शेष और अन्य दिव्य रूप मूल रूप से आपसे उत्पन्न हुए हैं। और आप, भगवान कृष्ण, भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं, एक शाश्वत रूप के साथ जो सर्व आनंदमय और पूर्ण ज्ञान से भरा है। आप समस्त विश्व के रचयिता हैं। आप ज्ञान योग और भक्ति योग की प्रणालियों के मूल आरंभकर्ता और प्रतिपादक हैं। आप परम ब्रह्म हैं, भगवान के मूल व्यक्तित्व। इसलिए मैं पूरे सम्मान के साथ आप दोनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे प्रभुओं, जीवों के लिए आपको देखना बहुत कठिन है, फिर भी जब आप अपने भक्तों पर दया करते हैं तो आप उनके लिए आसानी से देख पाते हैं। इस प्रकार केवल आपकी अहेतुकी दया के कारण ही आप यहाँ आने और हमें दिखाई देने के लिए सहमत हुए हैं, जो आमतौर पर अज्ञानता और जुनून के गुणों से प्रभावित होते हैं। मेरे प्रिय भगवान, हम दैत्य या दानव श्रेणी के हैं। राक्षस या आसुरी व्यक्ति गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और भूत स्वभाव से ही आपकी पूजा करने या आपके भक्त बनने में अक्षम हैं। वे आपके भक्त बनने के बजाय भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। लेकिन आप भगवान के परम व्यक्तित्व हैं, जो सभी वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अदूषित सतोगुण में स्थित हैं। आपकी स्थिति हमेशा पालौकिक है। इस कारण से हम में से कुछ, यद्यपि रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की शरण ली है और भक्त बन गए हैं। हम में से कुछ वास्तव में शुद्ध भक्त हैं, और हम में से कुछ ने आपके चरण कमलों की शरण ली है क्योंकि हम भक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा से ही हम राक्षस आपके व्यक्तित्व के सीधे संपर्क में हैं। यह संपर्क बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। कोई नहीं जानता कि आप अपनी योगमाया शक्ति के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं। देवता भी आपकी आंतरिक शक्ति की गतिविधियों के विस्तार की गणना नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए यह कैसे संभव है कि हम इसे जान सकें? इसलिए मैं आपके सामने अपनी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझ पर दया करें, जो आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, और मुझे अपनी अहेतुकी दया से अनुग्रहित करें ताकि मैं आपके चरण कमलों को जन्म जन्मों तक याद रख सकूं। मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा यह है कि मैं परमहंसों की तरह अकेला रह सकूं, जो केवल आपके चरण कमलों पर निर्भर रहते हुए मन की बड़ी शांति के साथ यहाँ वहाँ यात्रा करते हैं। मेरी यह भी इच्छा है कि यदि मुझे किसी की संगति करनी हो, तो मैं केवल आपके शुद्ध भक्तों की ही संगति करूं, किसी और की नहीं, क्योंकि आपके शुद्ध भक्त हमेशा सभी जीवों के शुभचिंतक होते हैं। मेरे प्यारे भगवान, आप पूरी दुनिया के सर्वोच्च गुरु और निदेशक हैं। इसलिए कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें और इस प्रकार मुझे सभी भौतिक कलंशों से मुक्त होने दें। आप मुझे उस तरह से शुद्ध कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई आपकी प्रभुता की प्रेममयी सेवा में स्वयं को लगाता है, तो वह तुरंत वेदों में वर्णित सभी प्रकार के नियामक सिद्धांतों से मुक्त हो जाता है। यहाँ वर्णित परमहंस शब्द का अर्थ है सर्वोच्च हंस। ऐसा कहा जाता है कि हंस दूध और पानी के मिश्रण से दूध खींच सकता है, यह केवल दूध का हिस्सा ले सकता है और पानी वाले हिस्से को अस्वीकार कर सकता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक भाग निकाल सकता है और जो अकेले रह सकता है, केवल सर्वोच्च आत्मा पर निर्भर करता है, भौतिक संसार पर नहीं, परमहंस कहलाता है। जब कोई परमहंस स्तर को प्राप्त करता है, तो वह वैदिक आदेशों के नियामक सिद्धांतों के अधीन नहीं रह जाता है। एक परमहंस केवल शुद्ध भक्तों की संगति को स्वीकार करता है और दूसरों को अस्वीकार करता है, जो भौतिक रूप से अत्यधिक आसक्त हैं। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक रूप से आसक्त हैं वे परमहंस के मूल्य को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जो आध्यात्मिक अर्थों में उन्नत हैं, वे परमहंस की शरण लेते हैं और मानव जीवन के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। जब भगवान कृष्ण ने बलि महाराज की प्रार्थना सुनी, तो उन्होंने इस प्रकार कहा, राक्षसों के मेरे प्रिय राजा, स्वयंभू मनु की सहस्राब्दी में मरीचि के रूप में जाने जाने वाले प्रजापति ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, सभी देवता उनकी पत्नी उर्ना के गर्भ में। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा अपनी बेटी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और यौन इच्छा से प्रेरित होकर उसका पीछा कर रहे थे। उस समय इन 6 देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की कार्रवाई को घृणा से देखा। देवताओं द्वारा ब्रह्मा की कार्रवाई की इस आलोचना ने उनके लिए एक बड़ा अपराध किया, और इस कारण उन्हें राक्षस हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लेने की निंदा की गई।
इसके बाद हिरण्यकशिपु के इन पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में डाल दिया गया, और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया कंस ने उन्हें एक के बाद एक मार डाला। मेरे प्रिय राक्षसों के राजा, माँ देवकी इन 6 मृत पुत्रों को फिर से देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और कंस के हाथों उनकी अकाल मृत्यु के कारण वह बहुत दुखी हैं। मैं जानता हूं कि वे सब तुम्हारे साथ रह रहे हैं। मैंने अपनी माँ देवकी को मनाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। मेरी माँ को देखने के बाद ये सभी 6 बद्ध आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, और इस प्रकार बड़े आनंद में उन्हें उनके मूल ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इन 6 बद्ध जीवों के नाम इस प्रकार हैं: स्मर, उद्गीत, पार्श्वंग, पतंग, क्षुद्रभूत और घृणी। उन्हें देवताओं के रूप में उनकी पूर्व स्थिति में बहाल किया जाएगा। इस प्रकार राक्षसों के राजा को सूचित करने के बाद कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया, और बलि महाराज भगवान के उद्देश्य को समझ गए। उन्होंने विधिवत भगवान की पूजा की, और उसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने 6 बद्ध आत्माएं और द्वारका शहर लौट आईं, जहां भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी मां देवकी के सामने छोटे बच्चों के रूप में प्रस्तुत किया। माता देवकी आनंद से अभिभूत थी और मातृभाव में इतनी आनंदित थी कि उनके स्तनों से तुरंत दूध बहने लगा, और उन्होंने बड़े संतोष के साथ बच्चों को दूध पिलाया। वह उन्हें बार बार अपनी गोद में लेती, उनके सिरों को सूंघती और सोचती, मुझे मेरे खोए हुए बच्चे वापस मिल गए। कुछ समय के लिए वह विष्णु की ऊर्जा से अभिभूत थी, और बड़े मातृ स्नेह में उसने अपने खोए हुए बच्चों की संगति का आनंद लिया। देवकी के स्तनों का दूध दिव्य अमृत था, क्योंकि वही दूध भगवान कृष्ण ने चूसा था। इस प्रकार जिन बच्चों ने देवकी जी के स्तनों को चूस लिया था, जो भगवान कृष्ण के शरीर को स्पर्श कर गए थे, वे तुरंत आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति बन गए। इसलिए बच्चे भगवान कृष्ण, बलराम, अपने पिता वासुदेव और अपनी माता देवकी को प्रणाम करने लगे। इसके बाद उन्हें तुरंत उनके संबंधित स्वर्गीय ग्रहों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके जाने के बाद देवकी इस आश्चर्य से दंग रह गई कि उसके मृत बच्चे वापस आ गए थे और फिर से अपने अपने ग्रहों में स्थानांतरित कर दिए गए थे। वह घटनाओं को केवल यह सोचकर समायोजित कर सकती थी कि भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में कुछ भी अद्भुत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां सभी अकल्पनीय हैं। भगवान की अकल्पनीय असीमित शक्तियों को स्वीकार किए बिना कोई उस भगवान को नहीं समझ सकता। कृष्ण परमात्मा हैं। अपनी असीमित शक्तियों के द्वारा वे असीमित लीलाएं करते हैं, और कोई भी उनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है, न ही कोई उन्हें जान सकता है। सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि की अध्यक्षता में नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष श्रीमद् भागवत बोलते हुए इस संबंध में अपना फैसला इस प्रकार दिया: महान संत, कृपया समझें कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं सभी शाश्वत हैं। वे ऐतिहासिक घटनाओं के साधारण आख्यान नहीं हैं। ऐसे आख्यान स्वयं भगवान के परम व्यक्तित्व के समान हैं। इसलिए कोई भी जो भगवान के लीलाओं के ऐसे आख्यानों को सुनता है, तुरंत भौतिक अस्तित्व के कल्मश से मुक्त हो जाता है। और जो शुद्ध भक्त हैं, वे इन कथाओं का आनंद अपने कानों में अमृत के रूप में प्रवेश करते हैं। इस तरह के आख्यान व्यासदेव के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए थे, और जो कोई भी उन्हें सुनता है, साथ ही साथ जो दूसरों को सुनने के लिए उन्हें दोहराता है, वह कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। और केवल कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ही घर वापस जाने के योग्य हैं, भगवत धाम वापस। इस प्रकार कृष्ण के 75वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। वासुदेव के लिए आध्यात्मिक निर्देश और भगवान कृष्ण द्वारा देवकी के 6 मृत पुत्रों की वापसी।